अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं हूं वीकली टाइम फ्रेम में, और अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली कहानी थी जो लास्ट वीक में आपको बता रहा था, अब वो काफ़ी हद तक हमारी पिक्चर क्लियर हो चुकी हुई है। फाइनली प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि नेक्स्ट वीक हम डॉलर में बेरिश रहेंगे, और ये सारे का सारा हमारे पास सेल जोन है 98.880 से लेके 99.492। ये सारे का सारा दो रेड लाइंस, ये हमारा सेल जोन है। और फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कम अज़ कम 98.078 तक के लिए मज़ीद सेल जा सकती है। तो नेक्स्ट वीक मेरा डॉलर इंडेक्स में बड़ा आसान तरीन इस वीक का एनालिसिस है। डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शनल बायस फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है फिलहाल तक के लिए। ओके, तो डॉलर इंडेक्स में मैं क्योंकि बेरिश हो गया, तो यूरो यूएसडी में अब मैं बुलिश रहूँगा, और हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करूँगा। जीबीपी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से मैं बाय करूँगा। एयूडी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से मैं फ़िलहाल बाय देखूँगा। एनजेडी यूएसडी को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल मैं बाय ही देखूँगा। इसी तरह यूएसडी सीएचएफ जो है वो डॉलर के पीछे पीछे चलता है, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 0.78347, आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखने की कोशिश करेंगे। यूएसडी जेपीवाई सेल जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, प्राइस स्ट्रगल कर रही है, डॉलर उसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नीचे जाना नहीं चाहता है। हम ये करेंगे कि हमने इसको फ़िलहाल डॉलर की डायरेक्शन में ही प्रेफ़र करना है। अगर हमें सेल के सेटअप मिलेंगे तो हम यूएसडी जेपीवाई में सेल लेंगे, अदरवाइज़ बाय हम तभी लेंगे जब प्राइस 160.463 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज़ करेगी, तो ही बाय लेंगे। फ़िलहाल यूएसडी जेपीवाई में भी आपको सेल ही देखना है। यूएसडी कैड में भी डॉलर की वजह से हमें सेल ही देखना है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे, और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 1.37530 दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस आप लोगों ने देखा कि ये रेजिस्टेंस मैंने बना कर रखी हुई थी काफ़ी अरसे से, और मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि जब तक प्राइस 3.494, ये जो मैंने स्विंग हाई बना कर रखा है, जब तक प्राइस इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, हम बुलिश हो ही नहीं सकते नेचुरल गैस में। अभी भी मैं नेचुरल गैस में बेरिश हूँ। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल ही देखेंगे। क्रूड ऑयल ने बहरहाल स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। क्रूड ऑयल ने एक रेंज पकड़ ली है, बस अब वो उसी रेंज में बैठा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग। अब आप क्या करेंगे? जब तक प्राइस 119.48 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, आप बुलिश हो ही नहीं सकते, ठीक है? और लेकिन आप बेरिश भी नहीं हो सकते जब तक प्राइस 84.37 से नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बेरिश भी नहीं हो सकते। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम प्राइस जो है वो शदीद तरीन रेंज में है। लेकिन अगर आपको किसी एक डायरेक्शन को पकड़ना ही है, तो हमें बाय के सेटअप को सपोर्ट करना चाहिए, बट इट कुड बी रिस्की। बड़े एहतियात से आपको काम करना है। US30 जो है वो अपनी रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है इट कुड बी डिसाइडर। सो नेक्स्ट वीक जो है उसका देखना, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट वीक हमारा एक सेल कैंडल, एक्सपेंशन कैंडल बनती है, तो उससे अगले वीक हम काम करने की कोशिश करेंगे। यानी इस बाइंग मोमेंटम को हर हाल में नेक्स्ट वीक कंटिन्यू ही रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है, और यहाँ से वो बड़ी आसानी के साथ नीचे गिर सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट वीक ज़रा एहतियात से काम करना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ डेली के या 4H के सेटअप्स पर बाय प्लान करने की कोशिश करें, छोटे टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश ना करें। लेकिन मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक क्योंकि डिसाइडर है, प्राइस कुड गो इधर वे, वो बाय भी जा सकती है, वो सेल भी जा सकती है, इस बाय मोमेंटम को कंटिन्यू भी कर सकती है। बट ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में US30 का ट्रेंड
बेरिश है। सो नेक्स्ट वीक आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। नेस्डैक जो है उसका ट्रेंड जो है तो बेरिश, लेकिन हम इसको बाय कर सकते हैं और प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 25442, यानी US30 से ज़्यादा बेहतर प्राइस एक्शन नेस्डैक का है। आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे और इस लेवल तक के लिए बाय करेंगे। जब प्राइस यहाँ पहुँचेगी फिर हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस बिहेवियर देख के फैसला करेंगे कि क्या प्राइस इसे स्वीप करना चाह रही है या इसको भी रन करना चाह रही है। तो फिलहाल तक की सिचुएशन के मुताबिक आपने इसको 25442 के लेवल तक के लिए बाय ही करना है। SPX 500 जो है इसको भी आपने बाय करना है 6978 तक के लिए बाय देखना है। बाय करना का मतलब ये नहीं है, बाय देखना है आपने, ठीक है। और बाय कैसे देखना है उसके लिए आप अगर चाहें तो हमारे मेरी जो पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, या मज़ीद मालूमात के लिए आप traderreas.com वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तो इसको भी आपने बाय ही देखना है हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। टेस्ला में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बोला था कि टेस्ला का जो टारगेट दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट है, मैंने आपको बोला था 348.98। आप इसी चैनल पर जाकर हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस देख सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस को बाउंस ना मिला तो फिर मैंने अर्ज़ किया था फिर प्राइस का टारगेट जो है वो 325.60 है। तो अब क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो नेक्स्ट कैंडल जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो एक्चुअली डिसाइडर कैंडल है। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल एक बुलिश कैंडल बन जाती है, एक इंगल्फिंग कैंडल जिसे आप कहते हैं, अगर वो बन जाती है तो फिर टेस्ला वापस बाउंस कर जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल कंटिन्यू करती है तो फिर बड़े आराम से आप नेक्स्ट वीक अगर सेल कर सकते हैं तो आप उससे नेक्स्ट वीक सेल करेंगे। फिलहाल आपको बाय के सेटअप सपोर्ट करने चाहिए नहीं, इट कुड बी वेरी वेरी रिस्की, सो बड़े एहतियात से आपको काम करना है। मेटा मेटा जो है ये थोड़ा सा क्लियर है टेस्ला की निस्बत, तो आपको इसमें अगर आप चाहें तो मेटा में आप बुलिश रह सकते हैं। कम अज़ कम 672.77 तक के लिए आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय देख सकते हैं। लाइकवाइज एनवीडिया कॉरपोरेशन में भी आप बुलिश रह सकते थे अगर प्राइस 188.88 से ऊपर क्लोज कर जाती। सो इसमें भी अब प्राइस एक्शन थोड़ा सा रिस्की है। आपको बुलिश रहना चाहिए लेकिन डेली या 4H के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक इज़ एक्चुअली डिसाइडर। प्राइस जो है वो नीचे भी आ सकती है और प्राइस नेक्स्ट वीक ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सिल्वर सिल्वर ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की और 3 कंसेक्टिव वीक्स बाय जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर आपके सामने है, बिल्कुल किसी किस्म का बाइंग प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीक की कैंडल के ऊपर पहली दफ़ा क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, यानी मैं अगर इस वीक को ऐसे निशान लगा लूँ तो इसके ऊपर पिछला वीक तो क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन जो अभी हमारा वीक क्लोज हुआ है उसने इसके ऊपर आराम से क्लोजिंग कर दी है। लेकिन फिर भी हम बहुत एहतियात करेंगे। लेकिन रिस्की क्यों हो सकता है? क्योंकि इस वीक ने अपने से पिछले वीक को स्वीप कर लिया यार। अब जो नेक्स्ट वीक है वो डिसाइडर है बेसिकली। प्राइस यहाँ से आराम से इतनी बड़ी शूट कैंडल मार के डाउनवर्ड भी जा सकता है, आप देखिएगा। और प्राइस को अगर यहाँ से ब्रेक करना है तो एक बड़ी शूट कैंडल इसको बनानी चाहिए, इंगल्फिंग कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनानी चाहिए। ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स जो हैं ये प्राइस का ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट वीक सिल्वर में बहुत क्रूशल है, प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो लेट्स सी। फिलहाल तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि कम अज़ कम डेली टाइम फ्रेम में रहें। 4H भी शायद आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप 4H में जाकर भी इसे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सिल्वर में डायरेक्शनल बायस क्या है? मैं फ़िलहाल भी सिल्वर में बेरिश ही हूँ, बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। यूरो जेपीवाई कोई दो राय नहीं है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। जीबीपी जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। CHF जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे।
कैट जेपीवाई का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बाय के लिए, लेकिन एयूडी जेपीवाई हर डेली के 4H के फेवरेट गैप से बाय करेंगे। जेपीवाई पेयर्स में अब तक सबसे अच्छा प्राइस एक्शन एयूडी जेपीवाई का है 113.962, इसका टारगेट होने जा रहा है। हर डेली के 4H के फेवरेट गैप से बाय करेंगे। एन30 जेपीवाई भी अभी बेरिश है, लिहाजा इसका प्राइस एक्शन भी अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की है। क्या बैंक निफ्टी बुलिश हो गया? बिल्कुल भी बैंक निफ्टी अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। एज लॉन्ग एज दिस रेजिस्टेंस इज देयर ऑन द चार्ट, जब तक ये वायलेट नहीं होती 57783.20 पॉइंट्स वाली, तो तब तक हम इसमें बेरिश ही रहेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसमें थोड़ी देर के लिए बुलिश रह सकते हैं। हर मुमकिन तौर पे आपने अपने टेक प्रॉफिट को 57783 तक जाकर बुक कर लेना है। तो फिलहाल आप इसको हर डेली के 4H के फेवरेट गैप से बाय ही करेंगे। निफ्टी 50 में भी लाइकवाइज बिल्कुल सेम है। आप 2457 1.75 तक के लिए बुलिश रह सकते हैं। हर डेली के 4H के फेवरेट गैप से बाय करेंगे, लेकिन जब बाय करेंगे तो अपने टारगेट्स को आप इस पॉइंट पर क्लोज लाजमी करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी के लिए, जो कि आप लोगों का फरमाइशी पेयर है। तो बीटीसी में आप फिलहाल बुलिश रह सकते हैं। प्राइस का टारगेट $76,000 दिखाई दे रहा है। आप हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बीटीसी में बायर रह सकते हैं। आल्दो प्राइस जो है वो शदीद तरीन कंसोलिडेशन में, और एक्चुअल बाइंग तभी आएगी जब प्राइस $79,360 से ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगा, तब एक्चुअल बाइंग आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इसे 76,000 तक के लिए बाय देख सकते हैं। तो आप हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से जाके इसे बाय करेंगे। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मंडे से मैं आप लोगों के साथ गोल्ड के अलावा बाकी पेयर्स के भी एनालिसिस वहाँ पर रेगुलरली शेयर किया करूँगा। अगर आपने हमारा वो वीआईपी कम्युनिटी ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आप www.traderayaz.com वेबसाइट जाके विज़िट कर लें। वहाँ पे पूरा तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि आप हमारा प्राइवेट ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स मिलेंगे। गोल्ड गोल्ड मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि भाई ये स्वीप किया है प्राइस ने, और उसके बाद एक ग्रीन फॉलो थ्रू कैंडल भी बनी है, लेकिन क्या प्राइस बेरिश हो गई है? तो मैंने आपको ये दो लाइनें लगाकर दिखाई थी, एक और एक दो, 4841 से लेके 4996। मैंने अर्ज़ किया था जब तक ये लेवल है चार्ट पे, यानी अब आपकी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो ये है। अब आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस ये जोन है, और वहाँ पर तो प्राइस अभी पहुँची है, वहाँ पर प्राइस आपकी अभी पहुँची है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो एक्चुअली आपका डिसाइडर है बहुत ज़्यादा। यानी गोल्ड में मैं अभी भी बेरिश हूँ। मेरा कोई हाई टाइम फ्रेम का बिल्कुल भी बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। गोल्ड में मैं अभी भी शदीद तरीन बेरिश हूँ। कब तक बेरिश रहूँगा? जब तक प्राइस जो है नेक्स्ट वीक की कैंडल 48576 से ऊपर जाकर नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर क्लोज कर जाएगी, मैं गोल्ड में बुलिश हो जाऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। नेक्स्ट वीक के सेल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा चांसेस इसके सेल जाने के हैं, कम चांसेस इसके बाय जाने के हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है वो एक्चुअली डिसाइडर कैंडल है। आपको एहतियात से काम करनी है, गोल्ड में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करनी है। उस वक्त तक गोल्ड में आपको बुलिश नहीं होना है जब तक कि प्राइस 4857.56 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज ना करे। अच्छा, फ़िलहाल मैं क्या करूं गोल्ड में यार? फ़िलहाल आपको ये करना है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना है प्राइस कर क्या रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आप देख लो कि प्राइस डेली के किसी लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। चलें, अगर आप बुलिश ही रहना चाहते हैं तो 4800.38 इस लेवल से ऊपर जैसे ही डेली की कोई कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, आप बायर बन जाइएगा। फिलहाल आपने गोल्ड में सेलर ही रहना है, सेलर ही रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बेरिश है, और वीकली टाइम फ्रेम गोल्ड का जो डेली टाइम फ्रेम है वो बुलिश है, जो वीकली टाइम फ्रेम है वो बेरिश है। और लेकिन इस वक्त गोल्ड को
जो वीकली टाइम फ्रेम है उसने पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज होगी, आपने उसके बाद ही बुलिश होना है। फिलहाल उससे पहले आपने बुलिश नहीं होना है। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।